बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से आइन में तरमीम करने के हवाले से। उसमें क्या डिसाइड हुआ ये आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है 18 अक्टूबर को, यानी कल पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। ये वाला एहतजाज फ्लॉप होगा या कामयाब होगा ये आपको अभी बता देते हैं। पीटीआई अब तक इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद जितने भी एहतजाज कर चुकी है वो सारे के सारे नाज़रीन फ्लॉप हुए हैं। उनमें नुकसान किसको हुआ है? पीटीआई के वर्कर को, इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर को, क्योंकि इमरान खान साहब का वोटर निकलता रहा, हुकूमत उस पर तशद्दुद करती रही, बेगुनाह पर्चे डालती रही, बेगुनाह उनको जेलों में डालती रही। लेकिन पीटीआई की क्यादत बिल्कुल खामोश रही। आज तक इन्होंने उन लोगों के लिए जो बेगुनाह गिरफ्तार हुए, इमरान खान के लिए जो निकले थे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा लाएअमल तैयार नहीं किया कि जब हम एहतजाज की कॉल कर देते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज को ज्वाइन करते हैं, इमरान खान के वो वोटर सपोर्टर हैं, इमरान खान को चाहने वाले हैं, जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद हमारी क्या प्लानिंग है, उनको जेल से बाहर कैसे ले आना है। लेकिन तब वो अपनी मदद अपने तहत हो जाते हैं। उनको अपने घर वालों को वो सारे मसले दरपेश आते हैं उनको छुड़वाने के लिए, या जो कुछ भी उनको करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, जो कुछ भी करना पड़ता है। पीटीआई की क्यादत बिल्कुल बरिए जिम्मा हो जाती है। पीटीआई की क्यादत उनका पता भी नहीं लेती। ऐसे ही आस्ता आस्ता पीटीआई के जितने भी एहतजाज हैं वो फ्लॉप होते गए हैं। लोग यकीन करें निकलना चाहते हैं, लोग इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि हमारी जानें भी चली जाएं, जितना मर्जी हमें नुकसान हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अगर तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं तो हम अपनी जानों के नजराने देने के लिए भी तैयार हैं। लोग इस हद तक जाना चाहते हैं। लेकिन पीटीआई की क्यादत के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे पीटीआई का कोई एक एहतजाज भी कामयाब हो सके। अब नाज़रीन कल क्या होगा? इन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब पीटीआई की जितनी भी कमीना है, कोई भी पीटीआई का कैंडिडेट बाहर नहीं आएगा। इमरान खान के लिए निकलेगा, इमरान खान का वोटर सपोर्टर, उसको धर लिया जाएगा, उसको पुलिस पकड़ लेगी, उसको आंसू गैस के शेल भी मारेगी, उसके ऊपर तशद्दुद भी करेगी। शाम तक यह सिलसिला जारी रहेगा। शाम तक हजारों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शाम को पीटीआई की ये जितनी भी कमीना है, जितनी भी लीडरशिप है, आराम से अपने अपने घरों में बैठ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा ही आज तक होता आ रहा है। कोई भी इन्होंने एहतजाज प्लानिंग के तहत नहीं किया कि हमारे जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके लिए भी हमें कुछ करना है, या उनकी जिंदगी और जान का भी हमने ख्याल रखना है, उनके लिए भी हमने कुछ करना है। ऐसा पीटीआई की क्यादत ने कुछ भी नहीं किया। बाहर अपने बयानों में कह रहे थे कि ये जो असेंबली है ये जाली असेंबली है, इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है आइन में तरमीम करने का। ये फॉर्म 47 के जरिए आए हुए हैं। वही मौलाना साहब उनकी आइन में तरमीम के जो नकात हैं उन पे वो इत्तफाक कर रहे हैं। वो कह रहा है ये आप मान लो, मैं आपको वोट डाल दूंगा। तब वो असेंबली जाली थी, अब वो असली हो चुकी है। ये नाज़रीन सियासतदान आपको कभी भी समझ नहीं आने देंगे। अपने मुफाद के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे। जितनी भी ये तकरीरें करते हैं आपको सामने खड़ा करके, ये लोग कहते हैं हमारी बाशऊर अवाम, असल में आपको ये जहल कहते हैं। इस लफ्ज का उल्टा मतलब है, ये आपको जहल समझते हैं। मौलाना साहब बार बार ये बता चुके हैं। काफी दिन नाज़रीन मैंने आपको पहले बताया था, मेरा व्लॉग आप उठा के देख लें। मैंने कहा मौलाना रहमान साहब हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ये एक तालाब की मछली हैं। पिछले 40 साल से ये मिलके मुल्क को लूट रहे थे। ये मिलके ही मुल्क का इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। ये एक तालाब की मछलियां सारी। लेकिन मौलाना साहब ने चक्कर दिया रखा पीटीआई को। पीटीआई की क्यादत जो है वो इतनी मशहूर नहीं है कि मौलाना साहब की सियासत को समझते। अब आस्ता आस्ता मौलाना साहब इनको साथ मिला लेगा, पीटीआई को आस्ता आस्ता साथ मिला लेगा। जी ये जो हम करते हैं तो आइन में तरमीम करने देते हैं, हम भी वोट इनको देते हैं, आप भी दे दें, ये हमारे भले के लिए होगा, ये कौम के। असल में मौलाना साहब इनके साथ हाथ कर रहे हैं पीटीआई के साथ। इमरान खान साहब से मुलाकात बंद करने का असल वजूहात ये भी है कि पीटीआई की जितनी भी क्यादत है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेगी। उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। हम जैसे तैसे करके इन्हों को मना लेंगे और आइन में तरमीम हम कर जाएंगे। और नाज़रीन ऐसा ही हो रहा है। मौलाना साहब पीटीआई के साथ असल में हाथ कर रहा है। मौलाना साहब सब कुछ जानता है, वो पुराना पापी है, पुराना सियासी है, वो इनके साथ शुरू से मिला हुआ है। ये तो एक वो ड्रामेबाजियां कर रहा था, लेकिन 2-4 दिन में नाज़रीन बात सामने आ जाएगी। अब तक